इसलिए अपने यहाँ हाथ चूमने की परंपरा नहीं है, अपने यहाँ चरण छूने की परंपरा है। लेकिन आजकल इतनी आधुनिक हो गई हैं महिलाएं कि हाथ तो नहीं चूमती, इतनी तो नहीं हुई हैं, लेकिन इतनी हुई है कि इनको बोलो चरण छुओ तो घुटना छूती हैं। ध्यान रखना, वो पूरी झुकती नहीं है, घुटने से हाँ हाँ वो धोख करूँ धोख करूँ धोख करूँ। अरे घुटने में क्या धोख कर रही है? कोई आज नीचे नहीं बैठ सकता है। बोले आजकल इतने घुटनों की बीमारी क्यों हो रही है? इस अस्पताल में भी इलाज हुआ, कल बताया कि यहाँ इलाज किया जाएगा घुटनों का। अरे मैंने कहा मेरा इलाज मान लो, वहाँ इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले क्या है? मैंने कहा रोज सुबह उठ के अपनी सासू के घुटने मत छुआ करो, चरण छुआ करो। चरण छुओगे तो आचरण मिलेगा, घुटना छुओगे तो घुटने का दर्द मिलेगा, और कुछ भी मिलने वाला। आदमी ऐसे झुकता है जैसे बड़ा एहसान कर रहा हो, हमने बहुत एहसान कर दिया तुम्हारे ऊपर। अरे चरणों में झुकने का प्रयास करो। जो ध्यान रखना, घुटना छुओगे तो कोई तुम्हें ऊपर नहीं उठाएगा। कभी किसी सास को धोख दे के देखना, हाथों से पकड़ेगी और बहू को ऊपर उठा लेगी। ध्यान रखना, चरणों में गिरो तो सामने वाला ऊपर उठाया करता है। जिंदगी में ऊपर उठना है तो झुककर जीने की कला सीख लीजिए। झुककर जी लिए तो जीवन महान हो जाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि आदमी 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 लोग मेरे पास आते हैं कमरे में, महाराज मैं आपसे ऊंचा बैठ जाऊं? मैंने कहा बिल्कुल बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? बोले नहीं नहीं आपसे ऊंचे हम कैसे बैठे? तो मैंने कहा पूछा काहे को फिर? बैठना भी है और पूछना भी है। मैंने कहा बैठना है बैठ जा। बोले नहीं आपसे ऊपर कैसे बैठे, बड़ा बुरा लगता है। मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। बोले क्यों नहीं लगता आपको बुरा? मैंने कहा तू मेरे से ऊपर नहीं, सिर पे भी बैठ जा तो नमोस्तु तो लोग मुझे ही करेंगे, तुझे थोड़ी करेंगे। ध्यान रखना, ऊपर बैठने से क्या हो जाता है? ध्यान रखना कि मंदिर के शिखर पे कौआ बैठ जाए तो कौआ भगवान थोड़ी हो जाया करता है, भगवान तो भगवान ही रहा करता। तो ऊपर नीचे बैठने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा आप आराम से ऊपर बैठो। ध्यान रखना, सम्मान कुर्सियों में नहीं, सम्मान हृदय में हुआ करता है, सम्मान मन में हुआ करता है, सम्मान दिल में हुआ करता है, आस्थाओं में। ऊपर नीचे बैठने से क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ा कर। 2 इंच ऊपर बैठ गए तो तुम महान हो गए, कोई महान नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, ऊंचे महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता है, बल्कि महान लोग जहां बैठ जाते हैं वो स्थान महान हो जाया करता है। वो स्थान जगत के लिए पूजा का है। महान जगह पे बैठ के कोई महान होता है क्या? यदि मैं आपको यहां बिठा दूं कि प्रवचन करो काला जी, सबसे पहले स्वर्ण ही उठ के चली जाएगी, दूसरे का तो छोड़ के हमें नहीं सुनना है प्रवचन। ध्यान रखना है, स्थान महान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। महान आदमी जहां बैठ जाए, महान आदमी यदि धरती पर भी बैठ जाए ना, तो महान लोगों की धरती पर पड़े चरण चिन्हों को लोग मस्तक से लगाया करते हैं। ध्यान रखिए, ऊंचा नीचा बैठने से महान नहीं होते हैं। महान होते हैं हम अपने स्वभाव से, महान होते हैं हम अपने व्यवहार से, महान होते हैं हम अपने नेचर से। कैसा नेचर है हमारा? ध्यान रखना। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज आप कुंडली देखते हो क्या? अरे मैंने कहा कुंडली, ये काम मेरा कब से हो गया? बोले महाराज आप हाथ देखते हो क्या? मैंने कहा मैं हाथ देखना तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन चेहरा देखता हूँ। ध्यान रखना, जो हाथ देख के बताते मैं चेहरा देख के बता दिया करता हूँ। बोले महाराज फिर भी आप बताओ, कुछ तो बताओ। मैंने कहा क्या पूछना है? बोले मेरा फ्यूचर क्या होगा? मैंने कहा तेरा फ्यूचर क्या होगा? बोले मेरा भविष्य क्या होगा, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। बूढ़े लोग रोते हैं मेरा अतीत कैसा था, और जवान रोता है मेरा फ्यूचर कैसा होगा। अरे मैंने कहा मैं महावीर के वंश में पैदा हुआ हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अतीत हमारे हाथ में नहीं है, वह हाथ से निकल गया है, और भविष्य हमारे पास आया नहीं है। इसलिए नादान वर्तमान में जी ले, वर्धमान हो जाएगा। न भूत की चिंता करना, आज में जियो मेरे भाई, आज में जियो, कल का क्या पता है। सामान 100 बरस का पल की खबर, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या? अरे तब तक तू जिएगा क्या? कोरोना में कितने चले गए, और लहर आ गई तो अपना भी काम निपट जाएगा। विचार कर, सोचना है आपको,
क्या होगा क्या होगा, फालतू की चिंता फोकट का भार लेकर जी रहे हो। आज जियो, अभी जियो, इसी वक्त जियो, जो कुछ भी पाना है आज पाओ, अभी पाओ, इसी वक्त पाओ। अब ले लगे हैं नासिक वाले, चौमासा कर लो, चौमासा कर लो, चौमासा कर लो। अरे मेरे भाई आज का तो मजा ले लो, फिर चौमासे का देखेंगे। आज का तो मजा ले नहीं रहे, चातुर्मास करो, चातुर्मास करो। अरे आज का मजा लो, अभी का मजा लो। यदि आज का आनंद ले लिया तो मैं कहता हूं संत के पास बैठा हुआ आधी घड़ी भी आनंद ले लिया, वह किसी चातुर्मास से कम नहीं हुआ करता है, वह किसी चौमासे से। आज ही जी लो, चौमासे तक क्या तुम रहोगे हम रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। आज मैं नहीं जीता आदमी, आज अपना। उस आदमी ने कहा मेरा फ्यूचर बताओ। मैंने कहा फ्यूचर यूचर मैं नहीं जानता हूँ, मेरी तो कुछ परिभाषाएं अलग हैं। मैंने कहा एक बात बता, एक तेरे को फ्यूचर बदलना है? बोले हाँ, 2-4 ज्योतिषियों ने कहा तेरा भविष्य तो बड़ा बेकार है। मैंने कहा मुझे भी लग रहा है देख करके। मैं ज्योतिषियों का विरोध क्यों करूँ भाई? उनकी रोजी रोटी पे लात क्यों मारूँ मैं? मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, मुझे भी लग रहा है। तो बोले महाराज फ्यूचर बदल सकता है क्या? मैंने कहा क्यों नहीं बदल सकता, बिल्कुल बदल सकता है। तो बोले कैसे बदलेगा? मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा नेचर बदल ले, फ्यूचर अपने आप बदल जाया करता है। आदमी का नेचर ही उसका फ्यूचर हुआ करता है। यदि नेचर अच्छा है तो फ्यूचर अच्छा है, और नेचर खराब है तो फ्यूचर बर्बाद है। ध्यान रखना। किंतु कैसा नेचर है तुम्हारा, कैसा व्यवहार है तुम्हारा? घर के 4 लोगों से प्रेम से बात करते हो, मुस्कुरा के बात करते हो, बड़ों को सम्मान देते हो, या उलाहने देते रहते हो, या एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हो? ध्यान रखना, कोई स्वर्ग नहीं और कोई नरक नहीं है। अच्छा व्यवहार ही हमारा स्वर्ग है और बुरा व्यवहार ही हमारा नरक हुआ करता है। व्यवहार बदल लो, व्यवहार बदल लो। दूसरों का नेचर बदलने का दुस्साहस मत करना, अपना नेचर बदलने का साहस पैदा करो अपने जीवन में। बदल लो ना अपने जीवन को, सोच ही तो बदलना है और क्या करना है। विचार करिए, सोचिए। एक आदमी बोले हम लोग सड़क से गुजर रहे थे, नग्न दिगंबर साधु हैं। एक आदमी बोला पागल जा रहा है, पागल पागल, ये कपड़े नहीं पहना है। हमारे साथ चलने वाले को बड़ी गुस्सा आई, बोले महाराज इसका मुंह तोड़ दें। मैंने कहा मेरे से पूछ के? मैं अहिंसा वाला और तू मुझसे ही गवाही ले रहा, मुंह तोड़ दे? मैंने कहा मुंह मत तोड़ उसका। तो बोले क्या करे? मैंने कहा मूड बदल ले अपना। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा वो क्या कह रहा है? बोले पागल कह रहा है। मैंने कहा बिल्कुल राइट कह रहा है, मैं तो पागल हूँ। बोले पागल हूँ? बोले हाँ। मैंने कहा पागल में 3 अक्षर हैं, पागल। अरे जो पाप को गलाने में लगा है वो पागल हुआ करता है, और मैं संत हूँ, मैं पाप को गलाने में लगा हूँ। मैंने कहा सही तो क्या, उसने क्या बुरा कह दिया मेरे भाई? बोले ये लुच्चा जा रहा है। मैंने कहा क्या बुरा कह रहा है? मैं केसों का लॉन्च करता हूँ इसलिए लुच्चा हुआ करता हूँ। ध्यान रखिए, संत गाली को गीत बनाना सीखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गीत को भी गाली बना लिया करते हैं, और मैं पुलक सागर कहता हूं जो गाली को गीत बना लेता है वो ही महावीर के पथ पर चलने वाला संत हुआ करता है। विचार करना है, सोचना है आपको, क्या दिक्कत है? लोगों ने कुछ कह दिया, आपे से बाहर हो गए, लखनऊ के नवाब की औलाद हो क्या तुम? ध्यान रखना, हमको कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता भाई? कौन सा तुमको अधिकार मिला है? यहाँ तो मोदी जी को नहीं छोड़ते, तुम कहाँ लाइन में लगते हो? नहीं, यहाँ के मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखना है, सोचना है आपको, विचार करना है, महान स्थान पर नहीं। एक बात याद रखना, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। एक बेटी थी, कितनी देर बोलना है मुझे? बोलो। 1 घंटा? उसके बाद घर में जाके तुमको खाना बनाना है क्या? नहीं, ये लोग तो यहाँ खा के जाएंगे। विचार करिए। एक लड़की थी, उसके पिता ने उससे बहुत लाड़ किया, बहुत प्यार किया। करना ही चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई पिता अपने बच्चों से प्यार ना करे, बहुत प्यार करना चाहिए। और आजकल तो एक ही होती है तो ज़्यादा प्यार करना चाहिए। बहुत प्यार किया, लेकिन माँ बाप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ा पारिवारिक प्रवचन है आज का मेरा, कि इतना लाड़ मत करना, इतना लाड़ मत करना कि तुम्हारे लाड़ में उसका व्यवहार बिगड़ जाए। ध्यान रखना, बेटियों पर विशेष ध्यान दो, लड़कों पर भले मत दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इन पे क्या ध्यान देना, जितना ध्यान देना है बेटियों पर ध्यान देना। एक लड़की मेरे पास आई, बोले महाराज मेरे मम्मी पापा बहुत खराब हैं,
तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले कुछ उपाय बताओ। मैंने कहा मम्मी पापा बदल ले। बोले वो कैसे बदल सकते? तो मैंने कहा फिर अपना नेचर बदल ले, दो में से एक चीज़ बदलना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा क्यों खराब है? बोले देखो ना मेरा भैया रात को 10 बजे भी आए तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, वो कैसे भी कपड़े पहने उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, वो कितनी भी मस्ती करे उसको कुछ नहीं होता है। मैं थोड़ी सहेली के घर से लेट होकर आ जाऊं, मुझ पर 1000 प्रश्न की झड़ी लगा देती है। दादाजी कहते कहाँ गई थी, इतनी लेट क्यों हो गई? पापा कहते कहाँ घूमती रहती है, टाइम पे घर नहीं आती है। मेरे कपड़ों पे पाबंदी लगाई जाती है, मेरे घूमने पर पाबंदी लगाई जाती है। भैया कुछ भी करे उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरे ऊपर सबकी बंदिशें लगा दी जाती हैं, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर। भैया रात दिन फेसबुक में लगा है और मैं एक बार भी व्हाट्सएप चला लूं तो मेरी खाट खड़ी हो जाती है। ऐसे मम्मी पापा मेरा तो जीवन दुभर हो गया है, मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में, मैं क्यों लड़की बन करके पैदा हुई हूं? मैंने कहा लड़की का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है भाई, बहुत ज़्यादा खराब है। मैंने कहा बोले हर चीज़ पर मेरी पाबंदी है, हर चीज़ पर मुझसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कहा एक बात पूछूं बेटा? बोले हाँ। मैंने कहा एक बात बता, तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं दुनिया में, इससे अच्छे माँ बाप दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। सौभाग्यमान कि तुझे ऐसे माता पिता मिले हैं जो पूछते हैं बेटी तू कहाँ गई थी, जो पूछते हैं बेटी तू क्या खाती है, जो पूछते हैं बेटी तू क्या पहनती है। अरे बोले ऐसे कैसे अच्छे, आप तो महाराज हैं, आपको क्या है, हमसे पूछो हम पे क्या बीतती है। मैंने कहा एक प्रश्न का उत्तर दे दे, तुझे उत्तर मिल जाएगा। बोले क्या? मैंने कहा एक बात बता, यदि आपके घर में हीरे की एक कणी है, हीरे का एक वो टुकड़ा रखा है। बोले हाँ महाराज है, एक डायमंड तो है। तो बोले मैंने कहा डायमंड है ना? बोले हाँ। मैंने कहा बता माँ बाप डायमंड को कहाँ रखते हैं? बोले एक डिब्बी में रखते हैं, डिब्बी के ऊपर एक डिब्बा होता है, डिब्बा के ऊपर एक और डिब्बा होता है, फिर एक अलमारी होती है, उसमें लॉकर होता है, उसमें इंटरलॉक भी हुआ करता है, उसमें ताले में चाबी में डाल के रखा जाता है। मैंने कहा एक बात बता, तेरी मम्मी जब बाजार से सब्जी लेकर आती है, सब्जी कहाँ रखती है? बोले कहाँ रखती है? मैंने कहा लॉकर में रखती है क्या? बोले नहीं वो तो डोलची में पड़ी रहती है। मैंने कहा एक बात याद रख बेटा, बेटियां घर का हीरा है और बेटे साग सब्जियां हुआ करते हैं। एक बात याद रखना, हीरे को संभाल के रखा जाता है और साग भाजी को ताली बजा दो।